ठीक है। उसके बाद हमारा सेंटेंस नंबर 11 है, शी नीड्स मैनी मनी टू बाय मच बुक्स। दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैनी मनी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैनी भी उन चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है जो कि अनकाउंटेबल होती हैं, जैसे मैंने आपको शुगर के बारे में बताया था, मगर मनी हम काउंट कर सकते हैं। और मच भी उन चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है जो कि अनकाउंटेबल होती हैं, मगर बुक्स भी काउंट की जा सकती हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे इसको सही करना है, शी नीड्स मोर मनी, या मोर के साथ हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, मोर की जगह पे शी नीड्स लॉट्स ऑफ मनी टू बाय मोर बुक्स, मज़ीद किताबें ख़रीदने के लिए। ठीक है, लेकिन हमने लॉट्स ऑफ के बजाय मोर और मच ज़्यादा पढ़ा है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे मोर लिखा है। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो एक बात बताना रह गई है वो ये है कि यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि सुपीरियर यूज़ हुआ था, ठीक है, और हमने कहा था कि मोर यूज़ नहीं करेंगे हम वर्ड सुपीरियर के साथ क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, मगर नॉर्मल डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कंपनीज़ का नाम भी सुपीरियर होता है। हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी एक सुपीरियर वर्ड को नॉर्मली यूज़ करते हैं कि बहुत सुपीरियर है वो, मैं बहुत सुपीरियर फील कर रही हूँ। ठीक है, मगर सुपीरियर खुद जो है सुपर की कंपैरेटिव फॉर्म है। सुपर एक वर्ड होता है, सुपर, सुपीरियर, एंड देन द सुपरलेटिव फॉर्म इज़ सुप्रीम। ठीक है, तो चूँकि ये डेली लाइफ में यूज़ होता है तो आपको ऐसा ना लगे कि एक नॉर्मल वर्ड है इसके साथ मोर यूज़ हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ वाई आई एम क्लियरिंग दिस। तो अब हम आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 की तरफ, आई एम सॉरी 12 की तरफ, जिसमें लिखा है लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। ठीक है, कि अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं नॉर्मली डेली लाइफ में भी एक वर्ड यूज़ करते हैं, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। तो हमें पता है कि भाई ये सेंटेंस ऐसे होता है, मगर क्या वजह है कि हमने इसको आ और थिंग को कैंसिल कर दिया? इसकी वजह ये है कि नॉलेज जो है वो मेजर नहीं की जा सकती, या वो कोई एक चीज़ नहीं है, तो उसके साथ आ यूज़ नहीं होगा। और फिर नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा नाउन है जो कि हम हाथ नहीं लगा सकते, देख नहीं सकते, मगर ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वो थिंग भी नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इसका सही सेंटेंस क्या होगा, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस प्रोजेक्ट इज़ मोर प्रेफरेबल फॉर हिम। ठीक है, अगेन प्रेफरेबल खुद एक कंपैरेटिव वर्ड है कि हम प्रेफर, ये ज़्यादा मेरे लिए प्रेफरेबल है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा तरजीह देती हूँ, तो खुद ही इन्होंने एक कंपैरेटिव वर्ड यूज़ किया हुआ है सेंटेंस में, तो अगेन यहाँ पे मोर नहीं आएगा। तो इसका हमारा क्या सही सेंटेंस होगा, दिस प्रोजेक्ट इज़ प्रेफरेबल फॉर हिम। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कराची इज़ वन ऑफ द बिग टाउन्स इन द पाकिस्तान। अच्छा, अब हमें पता है, हम पहले भी देख लिया कि दा के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, और एक ही सिटी की बात हो रही है, कंपैरिजन भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक के बारे में बात हो रही हो, उसकी क्वालिटी बयान की जा रही है, एक एडजेक्टिव बयान किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, कराची इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स इन पाकिस्तान। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ माई बिसाइड डोर नेबर। अच्छा, हम नॉर्मली भी कहते हैं नेक्स्ट डोर नेबर, तो हमें पता है कि भाई बिसाइड डोर नेबर इज़ नॉट अ थिंग, मगर बिसाइड का मतलब होता है साथ लगा हुआ, और नेक्स्ट का मतलब होता है अगले घर में रहने वाला। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अगले घर में, अगले वाले घर में रहने वाला, मतलब वो हमारा नेबर है। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, शी इज़ माई नेक्स्ट डोर नेबर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ मच फार्मर्स प्लोइंग इन द फील्ड। ठीक है, हमने मतलब मच एक वर्ड है अगेन जो हम अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसको मच नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम देख सकते हैं कि हम इसमें मैनी यूज़ करेंगे। अच्छा, आई सॉ मैनी फार्मर्स प्लोइंग इन द फील्ड। एक बात ये स्टूडेंट्स कि आपको लग रहा होगा कि हम
ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे? हम आई सॉ फ्यू फार्मर्स यूज़ कर लेते, आई सॉ सम फार्मर्स यूज़ कर लेते। मगर जिस तरह का आपको सेंटेंस में वर्ड दिया गया होगा, जैसे मच दिया गया हुआ है, तो आपको इससे पता चलता है कि ज़्यादा की बात हो रही है। तो अगर ज़्यादा के सेंस में वर्ड दिया गया है, जैसे मच यूज़ किया गया है, तो आप मैनी यूज़ करेंगे, ठीक है? ठीक, मैनी फार्मर्स। अगर कम का दिया गया होता है कि सम फार्मर्स, फ्यू फार्मर्स, तो हम उसकी तरह यूज़ करते। तो हमें रिलेटिवली आंसर लिखना है, ये नहीं कि हम वर्ड को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। हमें सेंस वही रखना है। जैसे हम टीचर आपकी करेक्शन करती हैं कि अच्छा बच्चे ने ये लिखना चाहा होगा, तो फिर वो सही स्पेलिंग लिखती हैं, आपको वर्ड चेंज नहीं करती। इसी तरह जब आप भी इसको करेक्ट करेंगे तो कंपैरेटिव वर्ड लिखेंगे या रिलेटिव वर्ड लिखेंगे जो कि उसी सेंस का हो। जैसे अगर ज़्यादा फार्मर्स का सेंस दे रहा है तो आप मैनी फार्मर्स लिखेंगे, आप वर्ड को चेंज करेंगे मगर सेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? इस बात का भी ख्याल रखना है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंसेस, हर ओल्डर ब्रदर इज़ नॉट इन द क्लास। हम ऐसे नॉर्मली भी देखते हैं, लोग ओल्डर ब्रदर, ओल्डर सिस्टर बोलते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। सिंस यू आर स्टडिंग, यू नाउ नो दिस इज़ रॉन्ग। तो हम क्या लिखेंगे? हर एल्डर ब्रदर इज़ नॉट इन द क्लास, ठीक है? यंग का यंगर होता है और ओल्ड का एल्डर होता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, you are the most best student in your class. this is very obvious कि the यूज़ हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है जिसके साथ most यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये वर्ड हमारा अननेसेसरी वर्ड है जिसको हम हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा? You are the best student in your class, ठीक है? Now the sentence number 19. The population of Karachi is greatest in than Hyderabad. अगेन कराची और हैदराबाद की पॉपुलेशन में कंपैरिजन है, दा नहीं यूज़ किया हुआ, फिर भी सुपरलेटिव डिग्री लगाई हुई है। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये वर्ड गलत है और कंपैरिजन में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो क्या सेंटेंस बनेगा? द पॉपुलेशन इन कराची इज़ ग्रेटर दैन हैदराबाद। Now the very last sentence of this exercise is, you have little books. Again हम क्या बोलेंगे कि हमने देखा कि भाई लिटिल बुक्स तुम्हारे पास छोटी सी बुक्स हैं या थोड़ी सी बुक्स हैं बोल रहे हैं, मगर बुक्स लिटिल नहीं हो सकती, साइज़ के हिसाब से हम उनको नहीं देख सकते, तो उनको हम काउंटिंग के हिसाब से देखते हैं। तो काउंटिंग हमें रिलेटिव लिखनी है। लिटिल का मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं कि कम है, तो हम देखेंगे अच्छा इनका मतलब है कम है, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अ फ्यू। यू हैव अ फ्यू बुक्स। ना यू मस्ट हैव दिस क्वेश्चन कि आ क्यों यूज़ कर रहे हैं फ्यू बुक्स के साथ। जैसे हम कहते हैं एक आध हमारे पास किताब है, इसका मतलब है कि बहुत थोड़ी किताब है, एक आध किताब है मेरे पास, ठीक है? अच्छा, दिस इज़ वाई विच इज़ लुकिंग लाइक वी, आई एम सॉरी। तो ये YOU है। नाउ जब हम एक आध बोलते हैं इसका मतलब होता है कि एक भी हो सकती है, थोड़ी सी हो सकती है, मतलब बहुत कम। तो इस तरह हम क्या आ लगाते हैं कि इससे पता चले कि हम बहुत कम चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आ सिंगुलर या बहुत ही कम चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पे यू हैव अ फ्यू बुक्स लिखा है क्योंकि लिटिल का सेंस दे रहा था। तो जब आपने ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह करनी है तो आपको ऐसे सोचना है कि आप टीचर हैं और आप ये एक्सरसाइज देख रहे हैं, आपको एक सेंटेंसेस मिले हैं, आपको एक करेक्ट करना है, तो आप रिलेटिवली इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको सारे आंसर्स समझ आ गए, क्लियर हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बिलो द वीडियो एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपका जो पेज लगा है वो दोनों साइड से मूवेबल हो। मैंने वीडियो की वजह से इसको टर्न कर लिया था, मगर आपको ऐसा पेज लगाना है जो कि एक साइड से लगा हो और जब आपका पेज ख़त्म हो जाए तो आप नेक्स्ट पेज पे काम कंटिन्यू कर सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू हैड अ ग्रेट टाइम लर्निंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।